नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपके राजन सीरीज से लिया गया है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हुआ है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अर्थात इतिहास का वो कालखंड जिसका केवल पुरातात्विक स्रोत मिला है, लिखित स्रोत नहीं मिला है, उस काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जैसे आपका पाषाण काल। अगला प्रश्न है, इतिहास क्या है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। अर्थात दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि इतिहास वो होता है जिसका कोई साहित्यिक स्रोत हो, जिसका कोई लिखित विवरण हो, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल की कोई दो विशेषताएं बताइए। इस काल में मानव की जीविका का आधार शिकार था। दूसरा है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। एक नंबर में आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है आपका, नौ पाषाण काल की विशेषताएं बताइए। तो पहिए का आविष्कार नौ पाषाण काल में हुआ। दूसरा है आपका, स्थायी निवास की प्रवृत्ति, कुत्तों को पालतू बनाया गया। चौथा है आपका, कृषि का आविष्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था। चलिए अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए। जो आपकी सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु सभ्यता, उसकी लिपि भाव चित्रात्मक है। चलिए अगला देखते हैं। गायत्री मंत्र का संबंध है। गायत्री मंत्र का संबंध है सविता, देवता, ऋग्वेद। दोस्तों, यहीं से एक प्रश्न और याद रखिएगा कि आपका सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आपका सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। चलिए अगला देखते हैं। महाभारत का पुराना नाम बताइए। महाभारत का पुराना नाम बताइए। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो महाकाव्य को नाम बताइए। तो दो महाकाव्य आपके, पहला महाभारत और दूसरा है आपका रामायण। दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन है। तो महर्षि वेद व्यास ने किया है और रामायण के वाल्मीकि जी ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किए हैं। तो ये सिद्धांत आपका उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और ये प्रथम तीर्थंकर के रूप में भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तथा 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो आपका 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। दोस्तों, आप लोग यहीं से एक प्रश्न और याद रखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में कुंडलग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और दोस्तों इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और दोस्तों, एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक नंबर में हमसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे। तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।